Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Naimur Rahman and my registration number is 19 NTUTE 0142. Today, the topic of my presentation is hegemonic design of Israel towards Palestine. फ़लस्तीन के मुतालिक जो हाकमियत की जो डिज़ाइन बनाए गए वो क्या है इसराइल के, इसराइल की पॉलिसीज़ क्या हैं जो फ़लस्तीन है उसके मुतालिक। तो आज के दिन जो हम डिस्कस करेंगे उनमें से ये होगा फ़लस्तीन वाज अ मुस्लिम स्टेट बिफोर इसराइल। फ़लस्तीन जो है वो मुसलमानों की एक रिहाइशगाह है, जबकि इनको ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया इनकी ज़मीनों पर और इनको मुल्क बदर कर दिया गया। दूसरी बात हम इधर डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फ़लस्तीन इन मुस्लिम वर्ल्ड। जो फ़लस्तीन है इसकी अहमियत क्या है, मुसलमानों के यहाँ इसकी क्या अहमियत है, इसके मुतालिक हम दलाइल पेश करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे फ़लस्तीन इज़ ऑक्युपाइड बाय ज्यूइश। जो यहूदी हैं, इसराइली हैं, उन्होंने फ़लस्तीन को कब्ज़ा किया हुआ है, फ़लस्तीन पर नजायज़ अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है। यूनिटी गवर्नमेंट प्लान क्या था और रेजोल्यूशन 181 क्या थी और फर्स्ट अरब इसराइल वार क्या है, और इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे फर्स्ट इंतिफादा, सेकंड इंतिफादा एंड ओस्लो accords and then the Abraham Accords and then third इंतिफादा। ये आपके ज़हन में लफ्ज़ सुन के ज़रा आ रहा होगा कि इंतिफादा, व्हाट इज़ इंतिफादा? इंतिफादा बेसिकली व्हेनेवर इसराइल फ़लस्तीनी पीपल्स प्रोटेस्ट, उसको इंतिफादा का नाम दिया जाता है। तो फ़लस्तीन के मुतालिक अब हम आते हैं पहले अपने कंटेंट की तरफ। फ़लस्तीन वाज अ स्टेट, मुस्लिम स्टेट बिफोर इसराइल। इसराइल से पहले फ़लस्तीन एक मुस्लिम स्टेट है। आप मेरी साइड पे एक नक्शा देख रहे होंगे, उस नक्शे में वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि फ़लस्तीन एक जो है बिफोर 1947 कुल्ली तौर पर ये मुसलमानों के कंट्रोल में था और मुसलमान इसमें 100% तकरीबन 100% जो आबादी थी वो मुसलमानों की थी। और ये फ़लस्तीन वाज अ स्टेट ओरिजिनली ज्यूइश ऑक्युपाइड फ़लस्तीन एंड नेम्ड इट इसराइल। और फ़लस्तीन वाज अ कंट्री बिफोर इसराइल इन दिस मैप। इस मैप में आप देख रहे हैं कि ये जो अभी आपको सामने नज़र आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो फ़लस्तीन है 1947 से पहले क्या था। जो ग्रीन कलर है इसमें ये शो करवा रहा है कि मुसलमानों की आबादी इसमें इतनी थी, मुसलमान तकरीबन सारी मुसलमानों की आबादी है। बाद में जो ग्रीन कलर आ रहा है 1947 के बाद ये सारे रेजोल्यूशन स्टार्ट हो। सो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ़लस्तीन इन मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड में फ़लस्तीन की क्या अहमियत है, मुसलमानों में इसकी क्या अहमियत है, इसकी मैं आज आपको 7 रीजंस बताने वाला हूँ। इसकी एक पहली मिसाल है, इट वाज द होम ऑफ मैनी प्रॉफिट्स। जो ये एक जगह है वो बहुत से पैगंबरों का घर रह चुका है और अल्लाह ताला ने इस जगह को हॉली लैंड के तौर पर पुकारा है और ब्लेस्ड लैंड भी अल्लाह ताला ने इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है। और इसकी इम्पोर्टेंस में और मैं बातें आपको बताता चलूँ। इट इज़ द लैंड, इट इज़ द होम, द थर्ड होलीएस्ट साइट, इट वाज द साइट ऑफ द मिरेकलस नाइट जर्नी। यानी कि जो एक हुज़ूर सल्लम ने एक जर्नी की थी मक्का से लेकर बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस से फिर मेराज पर आप सल्लम गए थे, वो जगह है ये। यानी कि ये एक मोजज़ाना जो एक वाक़या हुआ था उस वो जगह है। एंड इट इज़ द लैंड ऑफ मैनी नोटेबल विक्ट्रीज, और ये बहुत सी हमारी कामयाबियों की ये जगह है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ शाम, और ये शाम की भी जगह है। और आगे मैं आपको बताता चलूँ, फ़लस्तीन इज ऑक्युपाइड बाय ज्यूइश। फ़लस्तीन को यहूदियों ने ज़बरदस्ती अपने कब्जे में रखा हुआ है और ये कब्जा
یونائٹڈ نیشن کے ملی بھگت ہے. یونائٹڈ نیشن یعنی کہ جو امریکہ ہے, جو انہوں نے ادارہ بنایا امریکہ, اور انہوں نے باقی تمام ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر اس کو 1999 میں اور 2012 تک اس میں آج تک جنگ چھڑی ہوئی ہے. فلسطینی اس کو نہیں قبول کرے, اور نہ ہی مسلمانوں نے اس کو قبول کرنے کے لیے قبول کیا ہے. بہت سے مسلم ممالک ہیں جو اپنے ہٹ درمی پہ آ گئے اور انہوں نے اپنے جو مقاصد ہیں وہ طے کرنے کے لیے یا اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے یہ غلط قدم لیا, اور یہ مظلوم مسلمانوں کی جو جگہ پر قبضہ کیا گیا تھا اسرائیلیوں نے, ان کو اسرائیل کنٹری کو تسلیم کر لیا. اور اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فلسطین از آکوپائڈ بائی Jews. ڈیورنگ دا فائٹ آف اسرائیل ملٹری آکوپائڈ دا ریسٹ آف دا ہسٹوریکل فلسطین. جو ہسٹوریکل فلسطین ہے اس کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا, کافی اس کا حصہ اپنے قبضے میں کر لیا. کنسسٹنگ آف دا ایسٹ جیروشلم, ویسٹ بینک اینڈ غزہ. غزہ کی پٹی ہے, جیروشلم کو اور غزہ کی پٹی کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. اسرائیل دا سیرین گولن ہائٹس ود دا ایکسپیکٹیشنز آف دا سینئر پینسل, اور اس کو انہوں نے فلسطین کو زبردستی اپنے قبضے میں کیا یہودیوں نے. اور آگے میں آپ کو ان کی ایک اور چال جو فلسطین کے متعلق انہوں نے چلائی تھی یونٹی گورنمنٹ کا. یہ یونٹی گورنمنٹ کا انہوں نے بڑا ایک ہے نا ایک بنا سورا منصوبہ بنایا کہ ہم ایک مل کے چلائیں گے گورنمنٹ. فلسطین کو اور اسرائیل نے یہ معاہدہ طے کیا. فلسطین کی ایک نا فلسطین میں ایک تنظیم بنی تھی جنہوں نے PLO, ادھر ان کا نام دیا گیا فلسطین کی ایک تنظیم بنی تھی. تو لبریشن پارٹی ایک بنی تھی, انہوں نے مل کے ایک معاہدہ کیا کہ یونٹی گورنمنٹ کا اس کو نام دیا گیا. یہ معاہدہ 20 اپریل 2020 میں ہوا تھا. نیتن یاہو announced that agreement on the unity government had been reached. یہ جو انہوں نے ایک پھر معاہدہ کیا, اور اس کے بعد ریزولیشن 181 آتی ہے 1947 میں. دا یونائٹڈ نیشن اڈاپٹ دا ریزولیشن 181, جو ریزولیشن ہے 180, اس کو اڈاپٹ کیا. اور پھر اس کے لیے پہلی بار جو ہے نا یونائٹڈ نیشن نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جو فلسطین ہے آکوپائڈ ہے, مقبوضہ علاقہ ہے. اور فرسٹ عرب اسرائیل وار اب یہ شروع ہوتی جب یونائٹڈ نیشن نے یہ کہہ دیا کہ یہ علاقہ جو ہے نا اسرائیلی قبضے میں دے دیا جائے. پھر بعد میں ایک جنگ کا آغاز ہو, فرسٹ عرب اسرائیل وار کا آغاز ہوا. اس کا آغاز ہوا 14 مئی 1948 کو. دا اسٹیٹ آف اسرائیل واز کریٹڈ. اسرائیل کی جو حکومت ہے اس کو جو ریزولیشن 181 میں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ گورنمنٹ ڈکلیئر کر دی ہے. اور اس کے بعد جو اسرائیلی ہے انہوں نے اس کو اسرائیلی کے ساتھ جنگ شروع ہوگی فلسطینیوں نے اس کو تسلیم نہ کیا. سپارک ایک شروع ہو گیا, فرسٹ عرب اسرائیل وار ہوئی. پھر بعد میں دا وار اینڈڈ ان 1949. یہ 1949 میں پھر اس کا اینڈ ہوا. اس کے بعد یہ فلسطینی جو 7,50,000 فلسطینی ملک بدر کر دیے گئے, اور یہ جو 100% ایریا تھا مسلمانوں کے قبضے میں اس کو مسلمانوں سے خالی کروایا گیا. اور اس میں جو وار میں اس میں جنگ میں جو کامیابی ہوئی تھی وہ اسرائیل کو ہی تھی. لیکن یہ زبردستی انہوں نے کیا جو بھی کیا, اور اس پر انہوں نے پھر فرسٹ انتفاضہ ہوا. فرسٹ انتفاضہ اس کو کہا جاتا ہے. انہوں نے جب فلسطینیوں نے احتجاج کیا کہ یہ آکوپائڈ ہے, انہوں نے زبردستی ہم پہ ظلم کر کے انہوں نے قبضہ کیا ہماری زمین پر, پھر انہوں نے احتجاج کیا اس کے خلاف. اس کو فرسٹ انتفاضہ کا نام دیا گیا. اس میں بھی 1967 میں یہ فرسٹ انتفاضہ ہوا. اور پھر انہوں نے اسرائیلیوں نے میزائل حملے اور اتنے انہوں نے تباہی مچائی, اور اس میں بہت سے فلسطینیوں کو ناحق احتجاج کی صورت میں احتجاج کرتے ہوئے ان کو قتل کیا. پھر سیکنڈ انتفاضہ آتا ہے. سیکنڈ انتفاضہ آلسو نون ایز الاقصی انتفاضہ, جو مسجد الاقصی ہے اس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی کہ مسجد اقصی ہمارے قبضے میں دے دی جائے, کیونکہ یہ ہمارے جو ہے نا بہت ہی مقدس ہمارے ہاں جگہ ہے. اور پھر فلسطینیوں نے سن 2000 میں
सन 2000 में काम divided the summit the reach final agreement on the Israel Palestine peace process in July 2000. फिर इनके दरमियान फलस्तीन और इसराइल के दरमियान एक पीस मुआहदा हुआ सन 2000 में, सेकंड इंतिफादा हुआ। फिर ओस्लो अकॉर्ड, ये सारी चालें चली किसने? इसराइल ने। अब पहले 1947 से पहले कोई वजूद नहीं, इसराइल का सिरे से कोई वजूद नहीं था, लेकिन बाद अज़ा इन्होंने इन्होंने जो प्लान किया था, इनकी जो तंजीम चली थी, प्लान के मुताबिक इन्होंने वहाँ पे फ़लस्तीन में अपने यहूदियों को पहले बसाया, उन्होंने उधर हिजरत करके सारी दुनिया से यहूदियों को उधर जमा किया और जमा करके एक मजबूत तंजीम बनाई और उस तंजीम ने अपनी गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया और फिर बाद में ये जंग की सूरत में इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और ये मकबूजा इलाका आज भी ये मसला हल तलब है। फिर एक मुआहदा हुआ ओस्लो मुआहदा हुआ, अकॉर्ड्स का नाम दिया, ओस्लो अकॉर्ड्स का इसको नाम दिया गया, आर अ पेयर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इसराइल एंड फलस्तीन। इसराइल गवर्नमेंट और फलस्तीन के दरमियान ये मुआहदा हुआ। ओस्लो अकॉर्ड 1 जो हुआ वो 1993 में हुआ और ओस्लो अकॉर्ड 2 जो हुआ वो साइंड हुआ मुआहदा 1995 में। ये अमन मुआहदे हैं सारे। और फिर बाद में इसके बाद अब्राहम अकॉर्ड्स आता है, ये अगस्त 2020 में 13 अगस्त 2020 में हुआ। यूनाइटेड नेशन ने मिलकर ये अरब अकॉर्ड्स जो है ये बेसिकली ये यूनाइटेड अरब अमारात, ये देखो अरबों को उन्होंने अपने साथ मिलाया। ये बहुत ही मुस्लिम उम्मा के लिए लम्हा फिक्रिया है कि मुसलमान जो अपने पैसे की खातिर, अपनी स्टेट की इकोनॉमी की खातिर इसराइल जो कि जालिम और मजलूम से जुल्म करता है फ़लस्तीन पर, उसको तस्लीम कर लेते हैं अपनी इकोनॉमी की खातिर। द इब्राहिम अकॉर्ड होता है इन अगस्त एंड सितंबर 2020 द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई देन द बहरीन एग्री टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद इसराइल। ये जो भी मामला हुआ था फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग छिड़ी थी, उसके बाद मुसलमानों ने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अब 2020 में अगस्त सितंबर में जो मुआहदा हुआ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, कि इन्होंने तस्लीम कर लिया है इसको अपने सारे मामला नॉर्मलाइज इसराइल से करने के लिए। फिर थर्ड इंतिफादा आता है। थर्ड इंतिफादा, देयर इज अ कंसर्न दैट थर्ड इंतिफादा कुड ब्रेक आउट एंड दैट रिन्यूड द टेंशंस विल एस्केलेट इनटू लार्ज स्केल वायलेंस। थर्ड इंतिफादा, थर्ड एहतजाज, ये 15/5/2011 को हुआ। द यूनाइटेड स्टेट हैज एन इंटरेस्टेड इन प्रोटेस्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म इसराइल, जो इसराइल की सिक्योरिटी को प्रोटेस्ट करने के लिए फिर यूनाइटेड स्टेट ने जो है ना अपने जिम्मे ली इसकी सिक्योरिटी। देखें जो जालिम है उसकी सिक्योरिटी यूएन नेशन ले रही है और यूनाइटेड नेशन इस जुल्म पे भी अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर रही है। ऑक्युपाइड जो इलाका है, इसको मकबूजा इलाका जो कब्जा किया इसराइल ने इस पर, और इसी तरह से जो हमारे यहाँ है इसका मामला कश्मीर का। कश्मीर भी ऐसे ही कब्जा किया गया, मुसलमानों का एरिया, और उस पे भारत ने ज़बरदस्ती कब्जा किया और इसीलिए पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं कर रहा, क्योंकि इसका भी वो सेम केस कश्मीर के साथ है। और फ़लस्तीन जो मजलूम मुसलमान है, हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें। करने से मुराद हम मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वहाँ पर मुसलमानों को 7,50,000 मुसलमान जो फर्स्ट अरब इसराइल वार थी उसमें मारे गए, और बाद में भी इन्होंने मुसलमानों को बेतहाशा कत्ल किया, मुसलमानों की इन्होंने बहुत सारा जुल्म सितम किया, उनको बेघर किया। आज भी ये मसला ऐसे ही गंभीर है और मुसलमान गजा की पट्टी पे ऐसे ही फायरिंग रोज़ बरोज़ होती का सामना करते हैं। ये थी आज की हमारी सारी प्रेजेंटेशन, और इंशाल्लाह आइंदा भी
بہت اچھی اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.